खालिस्तानी आतंकवादी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कॉल पर दी धमकी, पुलिस की बढ़ी टेंशन, डीजीपी के एसटीएफ को दिए जांच के आदेश। बीजेपी ने कांग्रेस को दिया बड़ा झटका, चमोली के जिला पंचायत सदस्य बीजेपी मुहिम शामिल, कांग्रेस पर लगाया अनदेखी का आरोप। बाईस अप्रैल से होगी चार धाम यात्रा की शुरुआत, अक्षय तृतीया पर खुलेंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, यात्रा की तैयारियों में जुटी सरकार। चैत्र नवरात्रि का छठवां दिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कालिका माता जी मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मंदिर समिति ने पंचांग गणना के बाद कपाट खोलने की विधिवत घोषणा कर दी है। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के अवसर पर 22 अप्रैल को दोपहर 12:41 पर खोले जाएंगे। कपाट खोलने की तिथि का निर्णय यमुना जयंती और चैत्र नवरात्र के मौके पर यमुना जी की पूजा का लिया गया है। साथ ही 22 अप्रैल को ही मां यमुना जी की उत्सव टोली के धाम प्रस्थान का कार्यक्रम भी किया जाएगा। 22 अप्रैल को दोपहर में यमुनोत्री धाम के कपाट खोलेंगे। यमुना जयंती चैत्र नवरात्र के मौके पर यह निर्णय लिया गया। यमुनोत्री मंदिर कपाट 22 अप्रैल को दोपहर में खुलेंगे। मसूरी में नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां नगर पालिका परिषद ने सार्वजनिक शौचालय के लिए निर्धारित जमीन को आवंटित कर दिया। कूड़ा घर हटाकर वहां पर 3 दुकानें बना दी, जहां नगर पालिका और एमडीडीए की बैठक में शौचालय बनाए जाने का फैसला लिया गया था और इस पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दुकान को ध्वस्त कर दिया है। दुकानदार अजय सिंह नेगी ने इसका विरोध भी किया। अधिशासी अधिकारी का आवंटन पत्र भी दिखाया, लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनी गई और दुकान का शटर तोड़कर वहां शौचालय का बोर्ड लगा दिया गया। तो मसूरी से खबर, जहां प्रशासन ने दुकानें खाली करवाई हैं। नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन को विरोध भी झेलना पड़ा है और आपको बता दें 3 दुकानों को आवंटन पत्र मिला था। प्रशासन ने दुकानें खाली करवाई हैं। नगर पालिका परिषद की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रुक करेंगे अगली खबर का रामनगर से, जहां G20 बैठक को लेकर एसएफजे की धमकी, सम्मेलन में खालिस्तान का छठा लगाने की धमकी। कई नंबरों से लोगों को कॉल की जा रही। डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दिए। प्रतिबंधित संगठन एसएफजे के मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया है। कई नंबरों से लोगों को कॉल किया जा रहा है और डीजीपी ने मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। तो रामनगर से खबर, जहां G20 बैठक को लेकर एसएफजे की धमकी, सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी दी गई है। कई नंबरों से जा रही लोगों को कॉल, डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। प्रतिबंधित संगठन एसएफजे के मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया है। रामनगर से खबर, जहां G20 बैठक को लेकर एसएफजे ने धमकी दी है। सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी दी है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, G20 बैठक को लेकर एसएफजे ने धमकी दी है, क्या पूरी जानकारी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि कल देर शाम से ही इस तरीके की धमकी जो है रामनगर में जो सम्मेलन होना है उसको लेकर के मिल रही थी। और जिस तरह सीजे ने ये बात को कहा कि किस तरीके से जो है वहां पर रामनगर के हिस्से को खालिस्तानी बताया और साथ साथ ये ऑडियो जो है
कई लोगों को फोन कॉल जो है आए थे, जिसके आधार पर जो है ये धमकी जो है दी गई थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक को जो है इसमें धमकी दी गई है। खुद मुख्यमंत्री को जो है एक फोन आया जिसमें खालिस्तानी जो है पन्नू जो है उसने इस तरह की धमकी उनको दी है कि रामनगर में जो सम्मेलन हो रहा है उस पर एक तरह से खालिस्तानी झंडे हैं वो लगाए जाएंगे, और यदि सरकार की तरफ से किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री की होगी। तो कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुका है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से कल ये आम लोगों को कॉल आया, लेकिन उसके बाद जिस तरह मुख्यमंत्री को ये कॉल आया और उसके बाद ये धमकी दी गई है, तो पूरे मामले को लेकर के अब एसटीएफ जो है जांच में जुट चुकी है और तमाम जो वो कॉल रिकॉर्डिंग है, जो तमाम नंबर है जिसके जरिए जो है कॉल आ रही है, उनकी जांच वगैरह शुरू कर दी गई है। आखिर रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा भी बताया है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह जो कॉल आ रही है उसमें ये बकायदा ये कहा गया कि जो रामनगर है वो खालिस्तानी हिस्सा है और ऐसे में वहाँ पर जो खालिस्तानी झंडे हैं वो एक तरीके से लगाए जाएं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कल से एक बड़ा आयोजन वहाँ पर होने जा रहा है G20 को लेकर, और इस तरह की धमकी आकर के कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन है वो इस तरह से अलर्ट हो चुका है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री तक को धमकी दी गई है, तो उसी के बाद कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो काफी एक्टिव भी हो गया। तमाम जो रामनगर के तमाम जो एरियाज हैं वहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन के साथ ही तमाम इस तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर आम लोगों पर इस तरह की गतिविधि रखी जा रही है कि कहीं वहाँ पर खालिस्तानी झंडे ना लहराए जाएं या फिर ना दिखे जाए। और साथ ही साथ पूरे मामलों को लेकर के जो तमाम ऐसे नंबर हैं जिस तरह की कॉल आ रही है उनकी भी जाँच है एसटीएफ के जरिए की जा रही है। आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो प्रतिबंधित संगठन एसएफजे के मुखिया गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है, रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया है। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तरकाशी में कांग्रेस सेवा दल ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय सेवा दल प्रभारी एस प्यारी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में संगठन सदस्यों को कांग्रेस के इतिहास और आजादी की जंग में योगदान की जानकारी दी गई। साथ ही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से मुकाबला करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी एस प्यारी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की गई, उससे भाजपा सरकार की फांसीवादी नीतियां उजागर होती हैं। चिपको आंदोलन के 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर धौली गंगा घाटी के तपोवन में फ्यूली कौथिक का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के सकारात्मक संदेश के साथ प्रेरणा देने वाली महिलाओं का सम्मान हुआ। महिला विकास, सशक्तिकरण, आजीविका सुधार सहित महिला अधिकारों के साथ क्षेत्र में सामाजिक सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड की ओर से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों गांवों की महिलाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा 31 मार्च को हरिद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। वहीं अमित शाह पतंजलि योग पीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव से मुलाकात भी कर सकते हैं। सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनके जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है जिसने कि हर समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है। और उसी दिन हम एक सहकारिता का सम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। 8 से 10,000 लोगों को हम इसमें बुला रहे हैं पूरे अपने हरिद्वार जिले के, और 670 समितियों में यहीं से हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको जो है ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे पूरे प्रदेश।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने डॉट काली के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण और टनल के कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी लाने के लिए NHAI को हर आवश्यक सहयोग राज्य की ओर से दिया जाएगा। धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी। इस परियोजना से उत्तराखंड को फायदा होगा। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, लेकिन 2 से मैक्सिमम ढाई घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल है, ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है, क्योंकि इसका जितना भी टाइम पीरियड था उससे 6 माह पहले ही बन गई है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी काम चल रहा है और हमने आज जानकारी ली है कि कहीं पर कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो कुछ उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ आपको रात्रि की सेवा करने के लिए, रात्रि का काम करने के लिए कुछ परमिशन की आवश्यकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, जल्दी वहाँ से भी मिल जाएगी। तो तेज़ी से काम होगा और ये रोड बन जाने से मैं कहूँगा कि एक चमत्कार हो जाएगा। लक्सर नगर के चंदन पैलेस नामक एक निजी बैंकेट हॉल में प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 1 साल पूरा होने पर बहुउद्देशीय शिविर लगाया गया। शिविर में खानपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक उमेश शर्मा सहित क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम विनवाल और तहसीलदार चंद्रशेखर वशिष्ठ के अलावा कई प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तो वहीं इस बहुउद्देशीय शिविर के दौरान राजस्व विभाग समेत कृषि विभाग, सर्ग विकास समिति, उत्तराखंड पेयजल निगम, जिला समाज कल्याण विभाग के कई चैम्बर स्थापित किए गए, जिसमें क्षेत्रवासियों को राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अपने उत्पादों सहित आवश्यक जानकारियां बारीकी के साथ दी गई। खानपुर के विकास में अड़ंगे अड़ा रहे हैं, मैंने उनको भी चेतावनी दी है कि रोक सको तो रोक लो। खानपुर का विकास तो होके रहेगा। खानपुर की जनता ने तय कर लिया है कि 20 साल में जो इस खानपुर विधानसभा का शोषण हुआ है वो अब आगे होगा नहीं। विकास हो रहा है, ये सबको पता है। सड़कों में काम हो रहे हैं, ये सबको पता है। ये सबको पता है कि बड़े काम भी हो रहे हैं। मैं इस खानपुर विधानसभा का संरक्षक हूँ। लोग मुझे अपना संरक्षक मानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ईमानदारी से क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूँ। तो लक्सर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश सरकार के 1 साल होने पर कैंप लगाया गया। कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे इस कैंप में। तो लक्सर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया और प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर पूरे देश में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर में विधायक आदेश चौहान और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ता जसपुर सुभाष चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार का पुतला फूंका और अपना विरोध जताया। वहीं विधायक आदेश चौहान ने बताया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पुतला दहन किया है कांग्रेस परिवार ने, क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई, उनको बोलने पर पाबंदी करना चाहती है सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी ही तेज़ी के साथ इसका विरोध करेगी और सड़क पर, मतलब उनको अगर सदन में रोका गया तो सड़क पर अपनी बात रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। चंपावत जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और इस मौके पर पूर्व कांग्रेस विधायक हिमेश खरकवाल भी उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया। पूर्व कांग्रेसी विधायक हिमेश खरकवाल ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर इस प्रकार के कदम उठा रही है। भाजपा ने साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कराई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुकी है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। राहुल गांधी पर जिस तरह की ज्यादती इस केंद्र सरकार के दबाव में की जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेसन गांधी जी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह के लिए बैठे हैं। और ये लड़ाई
हम अंजाम तक ले जाएंगे। इस सरकार की चूल से चूल हिला देंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से घबराई हुई ये सरकार उनको किसी न किसी बहाने अलग रखना चाहती है। राहुल गांधी की जिस तरह की सदस्यता करी गई, तत्परता दिखाई गई, कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का समय दिया, इन्होंने उन्हें 1 घंटे भी नहीं दिया। अगर कोई फैसला होता उसकी नकल लेने में भी सेम डे नकल नहीं मिलती, आदेश होता अगले दिन नकल मिलती है। मगर ये आतुरता है, एक प्लानिंग थी पूरी, और हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के निर्णय को न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। मगर इस लड़ाई को कांग्रेस सड़कों में गांव-गांव तक लेकर के जाएगी और इस सरकार को नेस्तनाबूद करने का काम करेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव राम बाबू मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है। साथ ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा है, राहुल गांधी को न्याय जरूर मिलेगा। सरकार चाहती है कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करते हैं, विपक्ष की आवाज, कोई विपक्ष लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल न सके, इसीलिए साजिश के तहत राहुल गांधी की सत्ता खत्म की गई। कांग्रेस के पीछे पड़ गई है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी फिर बहाल होगी, कोर्ट से बहाल होंगे। देहरादून में डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने चारधाम यात्रा का बहिष्कार किया है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट टीएडीए न मिलने से नाराज हैं। फार्मासिस्टों के मुताबिक उन्हें 2015 से टीएडीए नहीं मिला है। उनकी मांग है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पदों को बहाल करें। बता दें कि सरकार ने सभी उपकेंद्रों से फार्मासिस्टों के पदों को समाप्त किया था। फार्मासिस्टों की मांगों पर सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया है, साथ ही चारधाम में ड्यूटी करने का आग्रह भी किया है। तो देहरादून में टीएडीए न मिलने से डिप्लोमा फार्मासिस्ट नाराज हैं और चारधाम यात्रा का बहिष्कार किया है। फार्मासिस्टों के पदों को सरकार ने समाप्त किया। तो आपको बता दें 2015 से फार्मासिस्टों को टीएडीए नहीं मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर संकल्प सत्याग्रह किया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा कि हम सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की इस कार्रवाई की निंदा करते हैं। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। जोशीमठ में नव वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर नगर पथ संचालन किया गया और पथ संचालन के दौरान स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी जोत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की।
जो उत्तराखंड सरकार के 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम को बहुत ही उत्साह से मनाया जा रहा है। लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एक कार्यक्रम में स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय जन सुनवाई की गई। वहीं सब जगह सरकार की उपलब्धियां भी बताई जा रही हैं। सरकार के द्वारा 1 साल नई मिसाल के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया जाना, बहुउद्देशीय शिविर और एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके लिए जो अध्यक्षता इसमें होनी है वो माननीय क्षेत्रीय विधायक जी की होनी है। इस माह ये शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो भी सेवाएं प्रदान की जाती है उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है लक्सर, उसका कार्यक्रम 28/3/2023 को प्रस्तावित है और ये कार्यक्रम युवराज पैलेस में होगा और ये भी माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में होगा। और इसमें जो भी प्रतिनिधि है, क्षेत्रीय जनमानस है, सभी को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा और प्लस जो सेवाएं विभागों के द्वारा जनता को दी जाती है वहां पर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से और स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से। लक्सर मुरादाबाद रेलखंड पर के खड़ंजा कुतुबपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ, जिसके बाद शव को बरामद कर लिया गया। 6-6:30 बजे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक खड़ंजा के पास मृत पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पे गई है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो ट्रेन से टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। फिर भी जो है सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक उस शव की शिनाख्त नहीं हो पाई कि किसका है, लेकिन उसके लिए आसपास पूछताछ भी की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर बरसाती आफत का अलर्ट जारी कर दिया, जिसके बाद से कृषि बाहुल्य क्षेत्र का किसान तबका अपने खेतों में बची फसलों और आर्थिक भविष्य को लेकर दहशत में आ गए हैं। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले बेमौसम बरसात और भारी ओलावृष्टि से गेहूं की लगभग तैयार खड़ी फसल अधिकांश बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन मौसम विभाग के फिर से अलर्ट जारी करने के बाद अब लक्सर के खादर और बांगर नामक कृषि बाहुल्य क्षेत्र के अधिकांश किसान फिर से चिंता में पड़ चुके हैं। उत्तराखंड राज्य में डॉक्टरों का अभाव है, जिस कारण मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजीव जैन का कहना है कि राजधानी देहरादून में डॉक्टरों की भारी कमी है, लेकिन जल्द ही बोंडारी डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग को मिलने वाले हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के अभाव से निपटने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए देहरादून सीएमओ ने डीजे हेल्थ को पत्र भी लिखा है। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, देहरादून से ये समस्या सामने आ रही है जहां सीएमओ को ने डीजे को पत्र भी लिखा है और डॉक्टरों की कमी से मरीज परेशान है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लगातार जो डॉक्टरों की कमी है, लगातार डॉक्टरों की कमी बनी हुई है। ऐसे में जो देहरादून जो सीएमओ है वो लगातार जो है डीजी हेल्थ को पत्र भी लिखा हुआ है और कई पत्र लिखकर भेज चुके हैं कि उत्तराखंड में जो है डॉक्टरों की भारी कमी है। लेकिन देखिए ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मैदानी क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी होगी, क्योंकि देहरादून हो गया, चक्रवाता हो गया, डोईवाला हो गया, प्रेमनगर, तमाम अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि जो दुर्गम अति दुर्गम क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके की स्थिति बनी हुई होगी, ये किसी छुपी हुई नहीं है। तो कह सकते हैं स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है प्रयास कर रहा है डॉक्टर ने। हालांकि जो देहरादून के सीएमओ ने जरूर कहा है कि जल्द ही बाउंडधारी जो डॉक्टर्स हैं वो जो है जल्द ही यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, लेकिन डॉक्टर्स जो है लगातार प्राइवेट अस्पतालों पर रुक कर रहे हैं। जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।